गो। ऐसे तो ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, ठीक है, मतलब नॉर्मल दिनों पे, जिस दिन मेरे बाल सही नहीं रहेंगे उसी दिन तक तो रिकॉर्डिंग करना। हाँ। हाँ। कहाँ पे थे अपन? ब्रेक के बाद ब्रेक ले लिया, कैसा लगा ब्रेक? शौचालय पे थे। है? वंदिता ने बहुत एक क्वेश्चन पूछ के एंड किया था। क्या था, मैं भूल गया। वो फिर तुम से लोगों को पूछे। कॉलेज कॉलेज तुम कैसा लोगों को लगा? कॉलेज किस चीज को ज्यादा प्रमोट करता है, स्किल, मेमोरी, दोनों को कॉम्बिनेशन, या ऐसा ही है कि चल रहा है चलने दो? बच्चे कैसे हैं, मतलब इनिशिएटिव लेते हैं? क्योंकि मेरी क्लास के बच्चे तो एक नंबर के, सॉरी कोई भी सुन रहा है तो फिर, अच्छा होंगे तो होंगे, कुछ कुछ है। जानती तो नहीं मुझे है तो तुम। कुछ खास नहीं लगा। जानती हूँ यार, ऑब्वियसली जानती हूँ। आई नो तुम लोग सुनोगे, अब एग्जाम भी खत्म हो गया है तो प्लीज, जो जो सुन रहा है वो सब अच्छे हैं। हम्म। खास नहीं, ओके। इसका मैंने सोचा था कि एक दिल्ली का कॉलेज हो तो एक वो वाइब रहती ना, कि बहुत सारी कमिटीज होंगी, बच्चे एकदम ऐसे लड़ मर रहे होंगे कि हाँ इस कमिटी में हमें फाड़ना है और ये करना है और हमें इतना बेस्ट बनना है हम्म। नहीं यार कुछ वैसा। पता, या तो फिर मैंने उतने डीप में जाकर नहीं, सीनियर्स से इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, या तो फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि कोरोना के कारण बहुत ज्यादा बोलती हूँ ना, वो भी बहुत जल्दी नहीं, जल्दी। कंटेंट मिलता है आपके बोलने से। हाँ। मैं बोलूँ, इसलिए तो अनुज तुम तो में लाते बोलेगा। हो। हाँ। अनुज उनको बोलने दो। अनुज बोलिए। बिल्कुल, जो स्टार्ट तो मतलब कुल मिला के ये पूछा है कि हमारे यहाँ कॉलेज में जीजीआईटीएस का क्या सीन है। कुल मिला के ठीक है। ऐसा है कि कौन प्रैक्टिकल कौन थ्योरी प्रमोट करता है, तो काफी हद तक टीचर्स पे भी डिपेंड करता है। लेकिन इसका बहुत ज्यादा डिपेंडेंस इस बात पे है कि बच्चे उसको कैसे परसीव कर रहे हैं। ओके, वो उसको कैसे चीजों को ग्रहण कर रहे हैं कि आपको प्रैक्टिकल मिल रहा है या थ्योरी मिल रही है, या आपको कैसा पढ़ाया जा रहा है, या ये और वो। कि जितना मैंने देखा है तो टीचर्स सब अपना काम करते हैं। मतलब कि मैं कभी किसी टीचर, मैं कॉलेज में हूँ, मैं बहुत सारी चीज करता रहता हूँ, है ना। और कई बार टीचर्स टोकते भी हैं कि यार क्लास छोड़ के ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। मेरा ये मानना है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, सबको ही पता है कि वो सही है कि गलत। तो आप अपने डिसीजन में बने रहें। और टीचर का, क्योंकि जो उनका काम है वो बेस्ट कर रहे हैं, उनका काम है बच्चे क्लास में बैठे, जो हम पढ़ा रहे हैं पढ़ें, सिलेबस कंप्लीट हो, समय। स्टार्ट। बोलिए। शुरू से आंसर शुरू करूं कि नहीं वहीं से नहीं, कंटिन्यू नहीं करूं। नहीं, वहीं से कंटिन्यू वहीं से। कंटिन्यू। कंटिन्यू, चलो। तो मैंने जितना बोला था उतना आप लोगों ने सुन लिया होगा। यस। तो ये कहानी है कि आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है, और वो सही होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा क्या थ्योरी क्या प्रैक्टिकल, तो मैंने जितना देखा है अपने कॉलेज को, आप जिसमें घुसना चाहोगे आपको बिल्कुल हमारे यहाँ के टीचर्स पूरा सपोर्ट करेंगे। किसी बच्चे बच्चे को प्रैक्टिकल सीखना है, वो जाए लैब असिस्टेंट को पूछे अपने सारे सवाल, डाउट्स क्लियर करें। क्लास में भी बहुत अच्छे टीचर हैं, वो एक एक चीज कराते हैं, वो चाहे तो हाथ पकड़ के भी करा देते हैं, है ना। इनफैक्ट मैं फर्स्ट सेम में मैथ्स वैथ्स मैंने पढ़ी, तो बहुत अच्छे हमारे टीचर हैं वहाँ के, तो उन्होंने इतने अच्छे से समझाया, क्योंकि बच्चे कैलकुलस भूल गए। बस क्या होता है कि ट्वेल्थ बोर्ड के बाद ना, मतलब 2-3 महीने का ऐसा टाइम आता है कि साइंस वाले बच्चे सब जानबूझ के भूल जाते हैं। फर्स्ट सेम में, फिर सेकंड सेम में मैथ्स आती है इंजीनियरिंग में, तो वो सब भूल चुके होते हैं। बट वहाँ पे टीचर्स ने इतने अच्छे से बिल्कुल बेसिक से बताया कि हमारे सब रिफ्रेश हो गए। अभी भी कंप्यूटर साइंस से बहुत अच्छे टीचर पढ़ाते हैं। कुछ होते हैं जो नहीं भी, बट एनीवे मैं कभी ऐसा ब्लेम नहीं, सब टीचर अपनी एबिलिटी के हिसाब से सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मेरे कॉलेज में, है ना। डिपेंड करते हैं बच्चे कैसे उसको रिसीव कर रहे हैं। कुछ बच्चे, कुछ ग्रुप्स मैंने देखे हैं जो हमेशा टीचर को ही उल्टा बोले, है ना। ये नहीं होता यार, वो होते वैसे ही ही। अपना काम कर रहे हैं। और ऐसे भी सोचना चाहिए कि यार टीचर भी अपना जो भी अर्न कर रहे हैं, उनका भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सो वो यदि आपका कोर्स भगा रहे हैं, तो अब क्योंकि आप स्कूल में नहीं रहे, बच्चे नहीं रहे, 18+ हो, तो ये समझो ना कि उसको ऊपर से प्रेशर है कि वो समय पे कोर्स खत्म करे, क्योंकि ये सारी चीजें उसके जॉब का वो प्रोफाइल बनाती हैं। और कहीं ना कहीं ये सारी उनके अर्निंग से रिलेटेड है, उनके जॉब से, वो लाइव काम कर रहे हैं, उनका फैमिली है। अभी आप ये लेके बैठ जाओ कि अरे टीचर ये भगाता है और ये करता है और चिल्ला रहा है ये तो नहीं, ये स्कूल में चलता था, कॉलेज में मैच्योर बिहेव करना चाहिए। और ये जो प्रैक्टिकल थ्योरी है, तो हमारे यहाँ सब अच्छा बताते हैं। मेरे को पता नहीं, मैं सारे टीचर से तो पढ़ा नहीं, कई रहते हैं बिल्कुल चमन, रहते हैं, मानता हूँ, बट मैक्सिमम नहीं यार, अच्छे रहते हैं मेरे डिपार्टमेंट से, स्पेशली कंप्यूटर साइंस जीडीआईटीएस तो बढ़िया सपोर्ट है। बढ़िया काम चलता है, प्रैक्टिकल वैक्टिकल से खाते हैं।
अब मैंने तो किया है भाई, और फिर मेरे को जहाँ लगता है कि मेरे को नहीं पढ़ना, मैं निकल ही जाता हूँ मैं। जैसे मैं अभी कई क्लासेस ऑनलाइन, पता नहीं सब दोस्त दोस्त से भी देखेंगे पता होगा, मैं नहीं अटेंड करता, क्योंकि मीनवाइल कोई अच्छा कोर्स है अपने पास तो मैं वो देखूंगा। खत्म कहानी। अभी टीचर अच्छा पढ़ा रहा होगा तो पढ़ा रहा होगा, बहुत बहुत धन्यवाद टीचर का, है ना। ये कहानी है। और रही बात सीन, बच्चों के सीन की, तो बच्चे सब प्रकार के आते हैं, मतलब इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, फॉलोअर्स, लीडर्स, एक्सप्लोरर्स, इस प्रकार की कैटेगरी के, पढ़ने वाले, कुछ करने कर दिखाने वाले, बड़े टेक्निकली साउंड हैं, कई लोग आते हैं ना। तो मेरा तो ये था फर्स्ट ईयर से कि यदि आपको माहौल नहीं मिलता है, जैसे कि तुमने बोला कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि डीयू जाऊंगी तो फलानी फलानी चीजें होंगी। तो हमारा जबलपुर का प्राइवेट कॉलेज है, जबलपुर है प्राइवेट कॉलेज है, तो एक्सपेक्टेशन जो भी हो लोगों की टीयर 3 है, ये सब मानते हैं। बट मैंने ये सोचा था कि यार नहीं मिला माहौल तो बना लेंगे, नहीं मिला तो बनाएंगे। और आज तो मतलब मैं नॉट बोस्टिंग अबाउट इट, नथिंग अबाउट इट, बट सच बता रहा हूँ मैंने बना लिया काफी हद तक। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट था कि जब लोग करते हैं ना कुछ, सब लोग आते हैं आगे, है ना। तो देखते हैं यार हो रहा है तो चलो करें, तो पर फ्रेंड्स का भी सपोर्ट था तो बना लिया हमने वो माहौल। यही रहता है कि जो नहीं करना चाहते थे वो आज भी नहीं किए, वो 4 साल के बाद भी नहीं करेंगे, और घुसे अग्री। थे डेड 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 और चले गए, क्यों आए क्यों गए वही कहानी। जिनको करना है वो आएंगे, करेंगे, चले जाएंगे। तो हो सकता है याद हमको भी रखे, उनको भी नहीं रखे, लेकिन नाम पर्सनली, कर जाएंगे अपना। अरे नाम भी ना हो हमको तो वो भी नहीं है। अपना काम जो चाहते थे, सोच के आए थे, माहौल बना के जाएंगे, अपने लिए बनाया माहौल, एंजॉय किया, दूसरों को दिया, निकल लिए, खत्म पर कहानी। एक बात बता भाई, क्या करोगे। कि अगर कोई ऐसा कॉलेज है, थ्योरेटिकली ऐसा कॉलेज है जहाँ पे तुम जहाँ जा रहे हो तुमको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, सब कुछ करना है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे अलावा किसी को नहीं करना है, वहाँ पे कैसे माहौल बनाएगा भाई तू? तू चाहता भी है, तू करना चाहता यार भी है, लोग मिल लेकिन अगर नहीं मिले हाँ, तो क्या करेगा फिर तो या तो तू उनकी तरह बनेगा, या तो तू कॉलेज के बाहर वाले एवेन्यूज़ में दिखेगा कि मैं दूसरे कॉलेज की कोई सोसाइटी से दोस्ती करता हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो खुद के कॉलेज में तो मैटर तो करता है ना, मतलब चाहिए। इस केस में व्यक्ति क्या कर सकता है कि इस केस में ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे बाहर के ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विच आर ओपन टू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीसी है, एनसीसी किसी इंस्टीट्यूट में नहीं है तो बच्चा बाहर से भी ज्वाइन कर सकता है यूनिट को। दूसरी चीज है रॉबिनहुड आर्मी, और आजकल ऐसी कई चीजें स्टार्ट हो रही हैं, है ना, कि आपके पास यदि इन्वायरमेंट नहीं है तो आप हमारे पास आइए, तो वही कर सकता है। और अभी तक मैंने जो देखा तो वो ईश्वर की कृपा है कि मेरे को वो लोग मिले, और जो नहीं भी थे ना तो वो इग्नाइट हो गए, उनको वो पकड़ा दिया तो उन्होंने वो ले लिया वो चीज, तो इग्नाइट होके वो सब खड़े हो गए। तो ये चीज होना चाहिए, एक बार ट्राई करो, सबको इग्नाइट करना ही चाहिए सबको। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने इतनी केस स्टडी वगैरह देखी है कि यार मतलब आप बिल्कुल ही सोचते हुए लोगों को इग्नाइट कर सकते हो, है ना। तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे साथ बहुत अच्छे लोग थे, अभी भी जो सब हैं मेरे साथ फ्रेंड्स, सारे के सारे मेरे ग्रुप वाले, वो सब देख रहे होंगे यदि, तो वो बहुत अच्छे थे पहले से ही। तो वही मैं बता रहा हूँ, आई वाज लकी टू हैव देम। बट आप यदि नहीं है तो इग्नाइट करने की कोशिश करो, है तो अच्छी बात है, और बिल्कुल नहीं हो रहा है तो आप बाहर की ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो, और या तो फिर ऐसी लीडरशिप लो कि फिर अपने ही दम पे सब खड़ा करो। ये चीजें हो सकती रॉबिनहुड है। आर्मी क्या है? रॉबिनहुड क्या है? सिर्फ रॉबिनहुड पूछने आर्मी, वाली। हाँ, क्या है ये? रॉबिनहुड आर्मी बेसिकली एक, अब मैं उसमें घुसा नहीं हूँ, मेरे को उसके बारे में पता नहीं, तुम लोग नेट वेट पे देख लेना, हमारे कॉलेज के कई स्टूडेंट्स हैं उसमें। तो वो ये करते हैं जैसे कि लोग बोलते हैं ना, ऐसा सिस्टम बनाओ, आपका खाना छूट गया है, कपड़े आपके पुराने हैं, और आप चाहते हो वो अच्छा, दान हो जाए सही आदमी को, तो मीडिएटर का काम, वैसा काम वो लोग करते जो हैं। बेसिकली जितने रॉबिनहुड भी, करता था वो, बस बस उसी बस, जैसा। रॉबिनहुड तो और जैसे चुराता कोविड था। टाइम पे लोगों ने, वो हाँ, चुरा, अमीरों से चुरा के गरीबों में बांटता था, यहाँ वॉलंटरी करना है अपन को। वो रॉबिन तेरा मीडिएटर का नाम आ काम गया, कर रहे लाइक हैं, कर देना। है ना। रॉबिन ने पहला तो पॉडकास्ट ये में बहुत देखा। मस्त काम है, कहीं पे वो लोग ये करते हैं, पेड़ वेड़ लगाते हैं, या जो जो भी वो लोग करते हैं मुझे पता नहीं, तो बहुत अच्छे अच्छे काम करते तो हैं। एनसीसी एनजीओ वाले है क्या? हैं, नॉट नॉट प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? एक ग्रुप है लोगों का, वो एनजीओ है कि क्या है, मैंने उस पर रिसर्च नहीं किया क्योंकि मैं रहा नहीं पहले से। लेकिन बढ़िया काम है उनका, टी शर्ट वी शर्ट मिलती है, और बढ़िया काम करते हैं वो। टी शर्ट मिलती है, वो मैं एक उसका इंसेंटिव बता रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, है ना। मैं जरूर टी शर्ट के लिए जाऊंगी रॉबिनहुड आर्मी। मेरे को टी शर्ट चाहिए उसकी। हाँ, तो होता है असल में होता है। चला मैं भी जाता, बट ठीक है, मैं एक से आरएसएस है, बहुत मेरे को टी अच्छी शर्ट चीज नहीं चाहिए थी। है ना आरएसएस।
ठीक है, अब तुम लोग काटना उस प्लेटफॉर्म में तो काट देना पार्ट। बट मैं था आरएसएस में, हूँ भी काफी टाइम तक। बहुत बढ़िया जगह है यार वो ग्रोथ के लिए। लोग उसको नहीं वो पता ही नहीं है कैसे बहुत बढ़िया परसीव जगह। करते हैं। एग्जैक्टली ग्रोथ exactly, इन एग्जैक्टली टर्म्स अपन ऑफ। बात कर रहे थे ना मान्या बोल रही हूँ अनमोल कि आरएसएस जिस चीज के लिए चालू हुआ था वो बहुत अलग आइडियोलॉजी थी, और जो लोगों ने उसको बना दिया है ना, हम्म। है ना, वो बहुत अलग हो गया। इनफैक्ट जो बनाया भी है ना, तो मैं सच बताऊं तो आइडियोलॉजी वही है। बनाया क्या होता है जब बाहर के लोग उसको देखते हैं, और सबसे बड़ी बात ऑपोजिशन या कुछ भी कह लो, वो हर चीज को उसकी अलग जो इंटरप्रेट कर गलत देते हैं। धारा है उसी से दिखाएंगे हाँ कि हाँ वो तो हाँ। ये करते हैं। अब आपके मन में बैठ गया, अब आप भी वैसे ही हम्म। देखने लग जाओगे। तो आरएसएस आइडियोलॉजी कैसे अभी भी इम्प्रूव बहुत करता है अच्छी है। पर्सनैलिटी? वो आपको कुछ नहीं, एक स्टेज दे देते हैं, प्लेटफॉर्म दे देते हैं। जैसे मैं था तो शाखा होती है, छोटी छोटी ब्रांचेस। हाँ। मेरी शाखा में मैं गया तो वहाँ फिजिकली इंप्रूव हुआ, क्योंकि एक से एक गेम्स होते हैं वहाँ पे। विदाउट इक्विपमेंट कैसे गेम खेलते हैं और एंजॉय करते हैं, वो तो मैंने हम्म। वहीं देखा। बिना एक किसी बॉल के कुछ के आप खेल सकते हो। इतने सारे गेम है, बहुत मजेदार गेम है। औरतों के और लिए नहीं है और ये आरएसएस ना। बिल्कुल औरतों के लिए है, ये भी गलत धारणा है। अब मेरे मेरे शाखा में थी एक लड़की। अब ये अलग बात है कि अब आप आओगे नहीं तो क्या कर सकता है व्यक्ति। पर हम लोग मना यहाँ नहीं शाखा करते वो लगाते थे, लोग। वहाँ अपार्टमेंट था, घर थे बहुत सारे। मना नहीं करते, इज्जत देते हैं, रिप्रेजेंट करना सिखाते हैं, सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, और अच्छी चीजें सिखाते हैं, है ना। हम्म। अभी व्यक्ति नहीं आएगा तो क्या कर सकते हो। हम लोग कैसे अपार्टमेंट वगैरह थे जहाँ हम लोग ये काम तो करते थे। औरतों की अलग ट्रेनिंग तो होती है कि सब इक्वल, आदमी देखो औरत ऊंचे सबकी? लेवल पे जो होता होगा, बट हमारी शाखा छोटी छोटी इन द सेंस बहुत ऐसे मास में लोग नहीं थे। तो हम्म। हमारे यहाँ तो सब एक ही साथ रहते थे। और फिर एक टाइम पे मैं गढ़ शिक्षक भी बन गया था, कि जो फिजिकल ट्रेनिंग इम्पार्ट करनी होती है वो मैं देता था उस टाइम पे। मेरे घर के पास ही थी, मैं रेगुलर जाता था, 1 1.5 2 साल में रेगुलर भी रहा। हम्म। तो हम, ये बहुत मजा आता है यार। मतलब आपको क्या होता है कि थोड़े से लोग हैं, आप यहीं से बोलना चालू करो, अपने व्यूज रखना स्टार्ट करो, थोड़ा नेशनलिज्म सीखोगे, थोड़ा कल्चर सीखोगे। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी, वहाँ ये कट्टरपंथ की बातें नहीं होती बैठ के, बिल्कुल नहीं होती यार। सब हेल्दी। अरे हमारी शाखा में मुस्लिम लड़के थे, सब मजे से करते थे यार क्या काम। बात कर सोचो रहे अब हैं? ये तुम लोग नहीं एक्सपेक्ट ये तो किया तूने करते। ऐसे मतलब एक बहुत बाप रे कंट्रोवर्शियल बाप। स्टेटमेंट हो सकता है मिलियन ये। मिलियन व्यूज चले जाएंगे। कंट्रोवर्शियल नहीं है। क्लियर हाँ। पागल ट्रेंडिंग लड़का नंबर 1 पे यार, चला जाएगा। पागल आरएसएस में लड़का। मुस्लिम और लड़के, सही बस बता। यही तो है। मैंने ऐसा सुना है, मैं जानता नहीं, बट मैंने वही शाखा में एक व्यक्ति से सुना था कि जैसे जब वो एक दिन शाखा छूटी तो हमारे दोस्त ने, किसी ने बताया कि ये हिंदू नहीं है। तो उसने बोला अरे कोई बात नहीं यार, ये एक एक आरएसएस का एक वो खुला है छोटा सा विंग, उसमें बहुत सारे मुस्लिम हैं। मैंने कहा अरे वाह। तो उसने बोला हम्म। ऐसा, तो मैं उसके बाद रिसर्च ही नहीं किया मैंने उस पर कैसा है कि नहीं। देख ये बट यही बात हाँ है है अनमोल, कि देख अपन को यकीन ही नहीं हो रहा है ना। अपन क्या है, परसीव नोशन से चल रहे हैं कि आरएसएस कट्टर हिंदुत्व, कट्टर हिंदूवादी, है ना। वहां क्या सिखाया जाता है, जूते मारो सालों को और भगाओ इनको, ये वो। अपन मैंने यकीन ही अपने नहीं कर डेढ़ पा दो रहे। साल में पर ऐसी हो एक बात सकता है ना नहीं उस कही। बंदे ने भी मजाक किया हो, इसने क्योंकि खुद ने रिसर्च करके नहीं देखी। नहीं यार हो रिसर्च सकता करके नहीं है। देखी, लेकिन हमने उसको मजाक करके भगा थोड़ी दिया कि तू मत आ। उसको इतने वो ही था वो प्यार कह से, रहा है मुसलमान। कि अपनेपन से। वो वो बंदा था। हिंदू नहीं था, और वो उसको ले लिया इन लोगों ने तो अपनी गेम में, हिंदू तो नहीं था ना, ऑब्वियसली। उसमें हाँ मुसलमान तो था कि नहीं? मुस्लिम था ना। अबे तो अरे हिंदू दूसरे धर्म भी तो होते हैं ना भाई। क्या भरोसा अरे उसने क्रिश्चियन था? नाम बताया, मैं जानता बहुत ही हूँ। बहुत ही वो नहीं नहीं, अब बुद्धिस्ट था नाम वो। वाम मत ले। मुस्लिम था, वो क्या मुस्लिम मैं था, उसने जानता हूँ नाम उस बताया बंदे को? था। अरे तुम नहीं जानते हो, पास ही में रहता था। असल में हमने ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया था यार। शाखा में ऐसे फालतू चीजें कट्टरपंथ की नहीं होती। और एक चीज बताऊं, कई जगह महाराष्ट्र में और यूपी वगैरह कई जगह इसको ऐसा पर देखा जाता है, जो कि बहुत अच्छी है, कि लोग वहां अपने बच्चों को, चाहे किसी भी धर्म का, वो इसीलिए भेजते हैं क्योंकि ये लोग सुबह समय पे कुछ लड़के इकट्ठा होते हैं, हम्म। दे प्रेयर, ये प्रार्थना करते हैं, ये डिसिप्लिन सीखते हैं और सिखाते हैं, ये गंदी तरह से बात नहीं करते, ये गंदी चीज सिखाते नहीं है, और ये बढ़िया गेम्स खेलते हैं। तो बच्चा हमारा एंजॉय भी कर लेता है, एक अच्छे लोगों की कम्युनिटी भी रहता है, प्रार्थना भी करता है, सुबह भी उठता है, सब काम करता है। अब सोचो, मैं 2 3 साल रहा, मैं यही चीज देखी। मैं एक भी बार, मुझे ये नहीं सिखाया कि ये लोग मिले तो डंडे मारना और उनके खिलाफ क्या क्या आप तर्क दे सकते हो, ये फालतू चीज नहीं। फुल मतलब डिसिप्लिन भी सीखे, मजा भी किया, गेम भी खेले, मेरा स्टेमिना इतना बढ़ गया क्योंकि वहाँ ऐसा गेम होता था एक, सांस रोक के सब कुछ कुछ कराते थे। तो मैं कुछ कुछ दिन करके मेरा बड़ा स्टेमिना बढ़ गया, फिर मैं दौड़ता था तो मैं सोचा वाह यार,
कहाँ से स्टैमिना बढ़ा, तो चला हाँ वो गेम था जिससे मेरा बढ़ गया। तब हम्म। सोचो कभी किसी ने ऐसा सोचा होगा ये चीजें होती है। और हम लोग उनको ऐसे बुलाते थे कि यहाँ पे आप फिजिकल ट्रेनिंग करोगे, अच्छी चीज सीखोगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, अच्छे से बात करोगे और प्रार्थना करोगे। अब यहाँ पे कोई धर्म वर्म आया क्या कि हम्म। हम आपको यहाँ पे ये नहीं सिखाते कि उसकी बात को कैसे काटो, उनके में वो कैसे निकालो और ये कैसे करो और आंदोलन कैसे करो और मस्जिद कैसे तोड़ो और मंदिर कैसे बनाओ। पर जो ये होता आरएसएस होगा का जो ऊपर के थीम स्टेजेस में सॉन्ग जहाँ है, एजेंडा चलता है, बट आरएसएस का जो थीम सॉन्ग है जो मैंने यूट्यूब पे सुना है, उसकी दूसरी या तीसरी लाइन में दूसरी तीसरी लाइन में ही है कि हिंदू राष्ट्र, संस्कृत में लिखा है मेरे को नहीं समझ आता, बट हिंदू राष्ट्र का मेंशन है। तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? आई डोंट थिंक पॉलिटिक्स में घुसना चाहिए तो वैसे अभी। हाँ हाँ, तो देखो क्या है कि ऊपर के लेवल में क्या चल रहा है हम नहीं जानते, हम्म लेकिन एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि मैंने घुस के देखा है ना। हम्म अब घुस के ऊपर नहीं गया, लेकिन कुछ चीजें होती कि ये बेसिक आइडियोलॉजी है। अभी हम्म। बना रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सबको मार रहे हैं। कहाँ मारा अभी तक किसी को? तो जेनोसाइड तो नहीं हुआ है, कतई नहीं हुआ है। और ना ऑन पेपर ऑफ पेपर नहीं हुआ, लड़ाई वड़ाई भले ही हो जाती हो, है ना। सब इसको अलग अलग तरीके से परसीव करते हैं, जैसा व्यक्ति होता है। कुछ लोग बड़े अग्रेसिव होते हैं, वो लड़ते मारते हैं, वो फिर बजरंग दल विंग ज्वाइन करते हैं और वो फिर वही काम करते हैं ना। एनीवे, तो हिंदू राष्ट्र की बात करें तो ये तो बड़ा मतलब बड़ा डीप टॉपिक है, डिबेटेबल है इस हाँ पे। स्टेप हाँ, तो और कॉलेज अगर की ऐसा बात पे कुछ इससे ना आते फिर हैं। होगा बहुत सारी चीज तो होती वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक चीज को डिफीट करे। बेसिक वो कभी बेसिक नहीं करेगा जो यार, मैं बता चीज रहा है हूँ। ना उसको वो कभी करेगा नहीं, क्योंकि जितने ये है ना हिंदू के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे लड़ जाने वाले, उनसे कहीं ज्यादा ये है कि ये जानते कि हिंदुस्तान सारे धर्मों से मिलके बना है, कहीं ना कहीं ये भी बात लड़ने समझते हैं। वड़ने की भी नहीं है यार, जो मतलब बेसिक फीलिंग इन लोगों में सब में होती है कि कंपैशन आ जाता है अंदर। बोलने वोलने की बात अलग है और एजेंडा फैलाने की बात अलग है। सच बताऊं तो ये 80% चीजें, 80% से ज्यादा पॉलिटिकल होती हैं, प्योर पॉलिटिकल। हम्म। आप यदि इससे इन्फ्लुएंस हो गए ना, तब तो गया आपका इंटेलेक्ट, पीछे चला गया। वो इंटर सही पॉलिटिकल बात। होती है। मैं इतने इतने देखा एजेंडा फैलता है। सच बताऊं तो कई बार पता है ये रिवर्स पॉलिटिक्स भी लगती है कि जब फलाना नेता जो कि नॉन हिंदू है वो ऐसा बोलेगा, तो हमारे यहाँ के नेता उसको काउंटर करेंगे, तो हमारी वो बढ़ेगी, है ना। अभी वो उसको बोल के रखते तू ऐसा बोलना, है ना। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो मैं क्या दूं कि न्यूज चैनल पे फिक्स रहते हैं उनके कैरेक्टर्स। वो कभी मुस्लिम बन के आ जाता है, कभी स्टूडेंट बन के आ जाता है, हाँ कभी हाँ नागरिक हाँ बन के आ हाँ जाता हाँ, है। मैंने देखा अब था इसको देखा क्या था। समझोगे? हाँ। कुछ चैनल पे कुछ लोग हमेशा वो दाढ़ी बढ़ा के टोपी ओपी पहन के आते हैं, वो जो हम्म। भी हो, लेकिन वो हमेशा आते हैं और हमेशा वही अजीब से क्रिटिसिज्म से वो गुजरते हैं और उनका वही रिएक्शन होता है। मुझे ऐसा लगता है जानबूझ के दिखा रहा है कि आई एम इरिटेटेड, आई एम एजिटेटेड, और तुम लोग मेरे को दबा रहे हो, आई एम डोमिनेटेड और सो एंड सो, है ना। वैसा लगता है एक्टिंग हो रही है फुल, लगता नहीं वो हो ही रही है। पर इससे कितना इस पे तो गलत कभी किसी मैसेज को जाना ही नहीं पहुंचता है चाहिए। बाकी लोगों को। चल तूने समझ लिया, मैं तू समझदार था, ये समझदार था, अनमोल ऐसे समझ लिया, मैं नहीं हूँ समझदार। मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो इन्फ्लुएंस हो जाती है, मीडिया पे बहुत भरोसा करती है। मैं तो, मेरे तक तो बहुत गलत मैसेज पहुंच रहा है ना, और मैं तो आज के बाद वो बाहर निकलूंगी तो मैं, उसका नाम आया कि भाई उसका नाम के आगे कोई वी कैन डिफरेंशिएट देम, कबीर दुरानी नाम आया, मुस्लिम है, अच्छा दूर रहो इससे, या ऐसा कुछ मतलब, या फॉर दैट मैटर आज मुस्लिम्स को कर रहे हैं, कल क्रिश्चियंस को कर रहे हैं। चलो कॉलेज की बात पे आते हाँ, हैं, वरना बहुत बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाएगी। नहीं यार, इस पे एक चीज है, मतलब मेरा तो एक ही स्टैंड है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस मत हो। कुछ हम्म। पॉइंट्स होते हैं जो बहुत होते हैं, नाजुक तो वो होते हैं। अच्छे लेवल पे डिस्कस होते हैं, अच्छे लेवल पे जो ट्रू होते हैं। क्योंकि एक एक गेम था, उसमें एक बड़े मेच्योर कैरेक्टर है, कैप्टन जॉन प्राइस। कॉल ऑफ ड्यूटी खेला है? हाँ 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 कैप्टन हाँ, जॉन जॉन प्राइस प्राइस, के कभी ये तो यस डायलॉग बहुत तुम बड़ा, सुनोगे ना, ये यस तो बहुत बड़ा प्लेयर है। यस। कैप्टन जॉन प्राइस के डायलॉग जो भी व्यक्ति लिखता है जिसने उस कैरेक्टर को बनाया, तो वो बहुत हाई लेवल की चीजें हैं कि हिस्ट्री में और पास्ट में इट्स फुल ऑफ लाइज, है ना। कई बार अच्छे लोग इतने नीचे दब जाते हैं, है ना, और मास मर्डर से लोगों को ऐसे खत्म, सच को खत्म कर दिया जाता है। तो ऐसा बहुत होता आ रहा है और होते ही रहेगा, है ना। तो इसीलिए कभी इन्फ्लुएंस भी नहीं होना चाहिए, ये सब फालतू बातें हैं। दैट्स ठीक माय है, स्टैंड। तो कॉलेज की बात पे आते हैं। मैं वापस आ ऐसे जाते पूछा हैं था। कॉलेज कॉलेज हाँ, कॉलेज। कॉलेज कॉलेज पे वापस आते हैं।
तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरे कॉलेज में ना मतलब काफ़ी लोग हैं जो अम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं कुछ, जैसे इसने बोला ना, एक्सप्लोर कर रहे हैं अलग अलग चीज़ें, अलग अलग चीज़ें। क्रिएटिव। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम मेजोरिटी ऑफ द पीपल दिख नहीं रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब जिनकी बात मैं कर रहा हूँ कि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उनके आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं अलग अलग। जैसे एक सीनियर है हमारे, उनका ऑक्सफोर्ड में पब्लिश हो रहा है पेपर, ठीक है। मैं अपनी बैच वाली की बात करूँ तो लाइव लॉ में अभी उसका आर्टिकल छपा था 1 महीने पहले। लाइव लॉ जानती होगी तुम, लाइव लॉ जो मैं जानती हूँ, अनुज को हाँ, बता। लाइव लॉ बेसिकली इंडिया का बेसिकली न्यूज़ हाँ, चैनल है फॉर लॉ, लीगल चैनल्स है, लॉ, लॉ लॉ के के लिए। लिए। और वो प्योर लॉ के बारे में ही जैसे बात करता तुम्हारा, है। तू कोडिंग करता है तो तू ग्रीक एंड गीक पे अपना अकाउंट बनाता है ना? वैसे ही हम्म। सारे जितने कोडिंग करते हैं वो लोग उसके बारे में जानते हैं। वैसे ही सारे सारे लॉ स्टूडेंट्स आर वेरी मच डेडिकेटेड टुवर्ड्स लाइव लॉ, बार एंड लाइव लॉ बेंच। बार एंड बेंच, हाँ। तो उन लोगों ने ऐसा किया, अलग अलग लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं अभी, ऑनलाइन इंटर्नशिप कर रहे हैं। कई लोग क्या, लॉकडाउन नहीं लगा है तो ऑफलाइन इंटर्नशिप इंटर्नशिप कर रहे हैं। हमारा तो मैं क्या ही बताऊँ, जो लगा हुआ है लॉकडाउन, ठीक है। और दूसरा तो यहाँ अवेलेबल नहीं है, मतलब एमपी में कुछ ऐसा, तो वो दिक्कत है। पर हैं, सारे प्रकार के लोग हैं, जो पढ़े हुए हैं हम्म। वो भी हैं, तो और बी जो श्योर अनमोल कि तू बायस ना लाए, क्योंकि कोरोना टाइम है, हो सकता है अभी लोग इतने एक्टिव ना हो, या तू उनसे पर्सनली ना मिल, ठीक है? हाँ तू ना, बायस मत लाना। हाँ बायस नहीं ला रहा। तो वही मैं बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि कर रहे हैं लोग, नहीं, आर्टिकल्स एक्चुअल छप में रहे हैं। बात क्या है ना कि कई लोगों ने करना चाहा, उन लोगों ने मेल्स भी लिखी उन एनजीओज को, या जहाँ पे भी हो रही थी। उन लोगों ने मना कर दिया कि सॉरी, ऑनलाइन ऑफर नहीं कर रहे हम, आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा। वो दिक्कत है। तो तो एटलीस्ट दे आर ट्राइंग। हाँ, है। पर है, मैं उनमें से हूँ जो फ़िलहाल अभी कुछ नहीं करना चाहता, चिल मार रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसा क्या करना है, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। पॉडकास्ट बना रहे हैं, पॉडकास्ट मतलब मैं अभी, या मैकेनिक्स खरीद तो हाँ, ले रहे हैं पर बना नहीं रहे हैं। हाँ। तो मैं अभी ऐसा हूँ कि मतलब टाइम लेके करूँगा, 5 साल है यार, सब कुछ पहले ही साल में उखाड़ना नहीं है मेरे को। थोड़ा दूसरे भी एवेन्यूज़ देखूँ, जो मतलब लॉ के अलावा जिस कोर्स को एक्सप्लोर मैं कर कर रहा रहे हूँ, हैं। उस उसके अलावा भी एक ज़िंदगी जिसको मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ अभी। जैसे अब मैं अडोबी इलस्ट्रेटर सीख रहा हूँ, ठीक है, ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, बुक रीडिंग कर रहा हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मतलब मेरा भी ये सीन चल रहा है। तो ये था मेरा। बढ़िया यार, पॉडकास्ट एक्सप्लोर के तो बाद करना ही पूछेंगे चाहिए। तुम कितने पन्ने आगे बढ़े किताब बुक रीडिंग कर रहा हूँ। हाँ, और बताओ, अनुज कुछ तो मेरे कहानी कुछ बता दे यार सवाल थे। क्राइस्ट चर्च के। अरे सुनो तो अनुज, तुम्हें याद है अपन हाँ। जैसे 8th क्लास में अपन को मैथ्स कुंडू सर पढ़ाते, तू और प्रियांशी चिवरे मेरे पीछे बैठते थे, मैं हर्ष मस्कोले ऐसे बैठा था, मैं और लवलेश बैठे थे, मैं और मेरिन बैठे थे, आई डोंट रिमेम्बर अच्छे से। तो अपन हर मैथ्स पीरियड के बाद बेच देते थे, याद है? ये था यार। क्या था वो सब? वो हर्ष मास्कुला था, वो करता था ये सब। देखो पता है, हर्ष और मस्कोले की मम्मी पार्षद का चुनाव लड़ रही थी, पता है मेरे को। पता सब है? उसकी अपडेट पता है, सुजीत उससे को। कनेक्टेड है तू? उससे कनेक्टेड नहीं हूँ मैं, आखिरी बार 2016 में बात हुई थी उससे। नहीं नहीं हो पाया फिर, एनीवेज। यार सबसे मतलब मुश्किल रहता है नंबर मिले, क्योंकि थोड़ा सर्कल भी चेंज होता है तो। बट हम्म। हाँ, ये सब होता था बहुत कुछ कुछ एट्थ में, बिकॉज क्या होता है एट्थ वेट्थ में नया नया थोड़ा लोग, क्या कहना चाहिए उसको, हैविंग फन। पहले तो डरते हैं बहुत, सिक्स में बड़े उस पे रहते हैं डेकोरम में। एट्थ आते आते थोड़ा चीजें फ्रैंक होती कि नहीं नहीं, यार, मेरे इसमें स्कूल कर में तो सकते हैं अपन। डेकोरम मुन्ने फोर्थ ही में भूल गए थे। हाँ, फोर्थ क्राइस्ट में में बिल्कुल अनडाउटेडली। बहुत पहले मेरे को डेकोरम फोर्थ में पता, फोर्थ थे। में डेकोरम। मतलब मेरे को पहले क्या लगता था, सिंस यू बोथ हैव स्टडीड फ्रॉम क्राइस्ट, तू सबसे ज्यादा है ना, जब तेरे को पता है कि मैं दौड़ने वोड़ने खेलने जाती थी, है ना? तेरे को याद होगा अनुज को, हाँ, याद है? बिल्कुल। मैंने देखा है, तुम्हारे फोटो वोटो भी हैं स्पोर्ट्स वोर्ट्स के। हाँ हाँ, तो क्या होता था कि जैसे हम इंटर स्कूल गए या कोई आए, तो क्राइस्ट चर्च के लड़कों के लिए ना एक अलग मतलब वो होती थी, क्राइस्ट चर्च का है या फॉर दैट मैटर सेंट अलोयसियस का इतना नहीं होता था जितना क्राइस्ट चर्च। मेरे को पर्सनली छिले बादाम नाम रखे थे हम लोगों ने, जो लड़कियां नहीं होती थोड़ी, यार ये बहुत अच्छा है ना। मेरे को एक ऐसा
बाप टाइप का था कि क्राइस्ट चर्च के लड़के बहुत अच्छे होते हैं, या अगर मैं अपने घर पे वो करती थी, परस्यू करने की कोशिश कि मेरे भाई लोगों को क्राइस्ट चर्च में डाल दो, एकदम टिप टॉप बन जाएंगे। अरे अरे जब से मेरे को अनमोल मिला है, मैं कहीं भी हेलो क्राइस्ट चर्च नहीं जाने देना। असल में क्राइस्ट चर्च में कहानी क्या है ना कि जो फैकल्टी और जो स्कूल का माहौल है वो तो है बिल्कुल टाइट रखने वाला, बट उसको ब्रेक करने के लिए से रेबिलियस बच्चे आते हैं ना हम्म। कि वो सब हाँ, शाटर ऐसा करके रख देते ऐसा हैं। तोड़ते हैं ना भाई, मतलब सोच भी नहीं सकते मतलब क्या क्या नहीं मैं भी करते हैं। था, तो मैं तो वैसे ही पहले साधारण व्यक्ति अच्छा था, तो मैं रहता टिप टॉप यार, ऐसा नहीं है, बाल वाल छोटे बिल्कुल ऐसे क्रू कट करके और फिर टाई वाई सब, लेकिन क्लास में ऐसे भी लड़के, भाई मैं सोच रहा था यहाँ इतने भयानक टीचर है, ये लोग कैसे लोग हैं यार कि ये लोग मतलब फुल मस्ती भी मार नाइन्थ रहे का हैं। याद है, हाँ सोशल मेरे को स्टडीज की एक टीचर थी, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, इतना हाँ हाँ ज्यादा हाँ परेशान करते थे, वो रो दी थी क्लास में, ठीक है, और रोते रोते भी रो दी हंस थी। रहे थे कुछ लोग आखिरी बेंच पे बैठ कर, और सीरियसली रो रही थी, आंसू गिर रहे थे। ये तो कह 55 रहे हमारे प्लस थी स्कूल में भी बेचारी, हुआ है। हाँ। तो बट वो अरे मतलब 12वीं मैम में किया था। सिचुएशन से रो दी थी। इतना और ज्यादा परेशान करते वो थे हमारे क्यों यहाँ भी रोई थी? सिचुएशन सही रो दी थी। लोग ना। कॉमर्स की थी क्या रो? यूजुअली टीचर्स लोग अच्छा बुली अच्छा। करते स्टूडेंट्स को, यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बुली कर दिया था मैम को। तुम नाइन्थ लोग क्लास हो में। भी ना, मतलब अनुज, तो मेरे को नाइन्थ में जब अपन बात बात करते थे कभी कभी कॉल पे, तो तू मेरे को बहुत वो फैसिनेशन से पता था यहाँ लड़के वॉशरूम में जाके ई सिगरेट पीते हैं, ई हुक्का हम्म। पीते, पेन हुक्का पीते हैं, ठीक है, मैं तो मैं बहुत ठीक है, ई हुक्का पेन हुक्का, हमारे यहाँ भी स्कूल में सिगरेट आ गई। और जब अनमोल आया और उसने रियलिटी बताई ना, एकदम ग्राउंड रियलिटी, और वो भी ये नहीं कि 8वीं 9वीं 10वीं, ये तो बोल रहा सेकंड क्लास से ऐसे, भाई मैं तो हाँ एवन टेन तक हमें तो ये नहीं पता था कि ये क्या होता है वो क्या होता है, यहाँ सेकंड क्लास से ये। बड़ा भाई साहब, यहाँ अलग ही लोग, पीपल आर एट डिफरेंट लेवल, वायलेंस इज क्रीचर्स है गोइंग सब ऑन। भाई, दिक्कत होती जानवर है है, ना, जानवर है। फिर जब वो बाहर आते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। यार जो जो संभाल लिया वो ठीक है, जो पागल नहीं बना, जो पागल बन गया वो पहले से ही वो ऐसा बना ही, वो फिर ऐसा बना करता ही है, रहता है, तू देखना अभी। बना ही रहता है। कई जब लॉकडाउन खुला था ना, मतलब अभी मैं घूमने जाता था, मैं देखता था अपने स्कूल के हम्म। वो, छोड़ो, मतलब बोलना भी नहीं चाहता। वो हैंगओवर में अ, ही रहते हैं, वो जो वो गए वो उसी में उस रास्ते रहता में है। वो गए ही गए, फिर वो आए नहीं मेरी कभी। भाई एक स्पीच थी, मैं नाइन्थ में था नया नया, और स्पीच थी मेरी, एक छोटी सी क्लास की एक्टिविटी थी, तो मैं ठीक है दे देंगे कुछ नहीं है। अब हम्म। मैं गया वॉशरूम, क्लास का एक लड़का था, बड़ा अच्छा दोस्त है, तुम भी जानते हो, हम्म। बोलता अरे अनुज एक ले ले यार सही हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे ही सही कर लूंगा मैं, थोड़ा बढ़िया वो रहेगा। तो हम्म। सोचा ऐसा मतलब सीन था कि अरे अनुज चला दो। वहां पे एक 10th में मेरे को याद है, दिवाली के टाइम पे एक टीचर्स स्क्वाड बनाते थे, सुपर स्क्वाड, उसमें कुछ प्राइम सर लोग होते थे, राउंड पे हाँ निकलते हाँ थे, हाँ हाँ, बॉम्ब ढूंढो, ढूंढने के लिए कि कहाँ बॉम्ब स्क्वाड, कहाँ फटने वाला है, किस बॉम्ब किस के बैग स्क्वाड, में ये बॉम्ब रखा है। बात, हाँ सही में, ये बॉम्ब चारों भी टीचर, स्क्वाड। मुझे चारों बॉम्ब टीचर भाई स्क्वाड। साहब, राउंड। बैग चीन ढूंढते हाँ, थे, जो सस्पिशियस बच्चे रहते थे ना, भाई निकल जाते बॉम्ब बैग थे। चेक स्क्वाड। होते थे, मैं बॉम्ब स्क्वाड मिलता था। वो 3 4 सेम ही और टीचर थे, वो सब चीज के स्क्वाड थे, एंटी हुक का स्क्वाड भी वही था, बॉम्ब स्क्वाड भी वही था, सब कुछ वही बॉम्ब था। स्क्वाड एंटी और हुक्का जो नारकोटिक्स, गॉड, ऐसा नारकोटिक्स स्क्वाड, ठीक है, नारकोटिक्स हाँ, बॉम्ब एंड नारकोटिक्स। मिस्टीरियस स्टूडेंट स्क्वाड, नोटोरियस स्टूडेंट स्क्वाड, ये सब। और भाई साहब जिस दिन बॉम्ब स्क्वाड का दौरा खत्म हुआ ना, हाँ। सब भयानक बम फटा था ना, इसको याद होगा, हम लोग नीचे की चाय क्लास ने थी वहां फोड़ा था क्या? वॉशरूम, चाय ने फोड़ा था? चाहे ट्वेल्थ चाय में फोड़ा सस्पेंड था। हुआ था? ट्वेल्थ, वो वो ट्वेल्थ की आज बात है। भी चाय इतनी मतलब, बड़ी मिस्ट्री है। चाय कौन मतलब सा है? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ गुप्ता। अच्छा अच्छा। तो भाई साहब वो मतलब इतने सही, मुझे लगता है टेररिस्ट लोग को उनसे सीखने चाहिए कि वो, वहां पे कोई था नहीं रास्ता भागने का भाई, उस पूरे फ्लोर में ना सबसे प्राइम भयानक टीचर थे, उसने ऐसा समय चुना, मतलब वो बिल्कुल अलकताला का टेररिस्ट, और ऐसा समय उसने चुना कि चारों क्लास में, ये वॉशरूम है, और ऐसे ऐसे 4 5 टेंथ टेंथ की क्लास के सर लोग हैं भयानक वाले, अगर रखा उसने, कहाँ भागा, क्या किया, टाइम बॉम्ब बनाया कि क्या किया, इतना भयानक वो फटा, तो लगा दीवारें चटक जाएंगी, सब ऐसे हुए, और फिर सर गए तो कोई नहीं, इतना सा बच्चा भाग रहा है, फिर पूछ रहे तेरे को कुछ हुआ तो नहीं, बट एट द सेम टाइम उस पर भी सस्पिशियस, क्योंकि यहाँ भरोसा नहीं, 10th 12th क्या, ये तो ये भी है हाँ, खतरों में, बच्चा है, ये भी कर सकता है ये तो। हाँ। ये भी कर सकता है।
ऐसी कहानी जाके देखे तो सिंक विंक टूटा नहीं टूटा, पता नहीं क्या कहानी भाई थी। कई बार टूट जाता था बे और सिंक, और वो जो अच्छा, रहता था मैं ना। तो इस बात पे शौक हूँ कि तुम लोगों को नटोरियस शब्द पता था। हमें तो 12वीं के बाद पता चला बे नटोरियस कुछ है। हमारे तो टॉकिंग नेम्स लिखते थे बोर्ड में। हमारी अगर तेरे को मैम याद हो। हमारी मैम हमको बोलती थी ना, थर्ड फोर्थ क्लास में, यू आर अ वेरी नटोरियस चाइल्ड, तो हमने सीखा था, ओ माय गॉड, मैं ये मेरे को बोल रही है, अच्छा अच्छा। अरे और 7th 8th में वल्गर आ गया था। हाँ, यू आर मेरा फोर्थ नटोरियस इन में। द वल्गर वे। बर्गर। हाँ। you are you are infamous for being notorious and vulgar too। क्या कहते हैं हम, अगर तेरे को याद हो अनुज, तो अपने इंग्लिश का शौक ही नहीं था, किसी को इंग्लिश सीखने का शौक नहीं था। इक्के दुक्के लोग होंगे जिनको इंग्लिश अच्छी। ईशा जैन एज वन एग्जांपल, वो भी मतलब शी इज नेवर बोलते नहीं अ थे, समय आने शो पे बोलते पर्सन। थे। हाँ, उसको बनते है हाँ। वो चुप रहती है उसको। हाँ, तो एक दो बच्चे ही होंगे इनके इंग्लिश ओलंपियाड में मेडल आते थे, फिर पता चलता था अच्छा हाँ इसको इंग्लिश मतलब पसंद है और बनती है थोड़ी ठीक है। ये शौक चालू हुआ कब से, 10वीं से मेरा भी। उसके पहले तो वो काय और वो एकदम रद्दी रद्दी एकदम भाषा बोलने की। सनन घोटी है क्या बे, और पेप्सी लहर पेप्सी है क्या, और तेरा पंखा 5 ट्रे है, और झम हो गई है क्या। यही सब चलता और ये सब बोलने में एक प्राउड। इतना यार गिल का हो रही है बे, 3 नंबर हाँ, ये सब सीन। और क्राइसिस गिल्ले तो और मतलब ये ये था, वो। इंग्लिश छोड़ो, इंग्लिश से एक है चलो हिंदी बोल रहा है, यहाँ हिंदी के भी परे हैं लोग, मतलब कुल मिला के यही बता रहे हैं कि हिंदी भी उनने खड़ी हिंदी छोड़ो। यहाँ तो जैसे गाल, अच्छा एक चीज हमारे और है। टीचर्स को भी कोई शौक नहीं था इंग्लिश समझाने का और सिखाने का। हाँ सेम वही। सेम। नॉट अंटिल 11th क्लास, और 11th क्लास में भी उतना नहीं था। वो तो बच्चों को अगर शौक है तो वो डेयरफोर लिखने में बहुत खुशी होती थी कि डेयरफोर लिखा है भैया, बड़ा शब्द है। वो तो 12वीं के बाद जब ड्रॉप ऑफ दिया पता चला अच्छा नॉर्मन लुइस नाम की कोई किताब होती है जिसमें सॉलिड ऑक्विस्ट और ये 10 अलग टाइप अलग के शब्द लायर होते होते हैं। हैं। तो भाई तब समझ में आया था। ओ गॉड। हाँ, अनुज बता इडियम्स रहा एंड था कुछ। फ्रेजेस। हम्म। कुछ बोल रहा था तू। एक बार मैं 10वीं ये में बोल रहा था सवाल। हाँ बोल बोल। कि क्राइसिस आके ऐसी मैंने गालियां सुनी लोगों के मुंह से। ये चीज बहुत बड़ा अंतर होता है कोएड और इसमें, कि कोएड में नहीं देते, थोड़ा लिहाज करते हैं 10th 11th लिहाज करते नहीं हैं, नहीं पर नहीं, वो लिहाज एकदम से नहीं लिहाज कब निकल तक जाती। करते हैं। लिहाज कब तक करते हैं, 10वीं तक, उसके बाद नहीं करते। हाँ। 10वीं तक और सारे बट फिर भी लिहाज ये रहता है 10वीं कि तक। मतलब 12th तक तब भी एक लिमिट रहती है, कि ऐसा नहीं है कि ये बैठी पूरी क्लास तो आपने निकाल दिया अजीबो गरीब। यहाँ पे भाई साहब बोले जा रहे हैं और कुछ होश ही नहीं है, मतलब लड़के जो यूनिफॉर्म पहने हैं, ठीक है ना, बड़ा अजीब वल्गर टाइप टाइप की चीज थी कि लड़के यूनिफॉर्म पहने हैं, जब वो झुकता है उसकी पैंट पीछे से पूरी ओपन हो जाता है ना। तो मैंने ये चीज देखी, वो टीचर के सामने मतलब ऐसे ऐसे लड़के हो जाते थे। और मतलब ठीक है, बॉयज ही बॉयज रहते हैं ना, तो कुछ रहता नहीं है, क्यों अनमोल? बॉयज हम्म। बॉयज में कुछ और ज्यादा यार वो तुम नहीं लोगों ने मजे किए हैं जिंदगी के, मेरे को नहीं वो ऐसा है। लगता मजा, है। अच्छा, यार वो अपने वहाँ ट्रॉमा। वो कल्चर नहीं है यार जोसेफ पे टिफिन खाने वाला। यहाँ तो भाई साहब बढ़िया लंच चल रहे हैं यार, नहीं फर्स्ट नहीं ईयर नहीं, से। टिफिन खाने वाला कल्चर था। आ गया। अपन पता है अनुज, एक तो अपन सीधे और अच्छे बच्चे थे, टू बी ऑनेस्ट 8th क्लास तक अपन गुड बुक्स में आते थे, है ना। और अपन थोड़े वो भी थे, ओबीडिएंट, मेच्योर। मेच्योर क्या, इमेच्योर, इमेच्योर कहना चाहिए। 9वीं समझदार से थे। यार ये सब चेंज हो गया। क्लासें बंक होने लगी, सीढ़ी पे बैठने लगे, मेकआउट होने लगे सीढ़ियों के पीछे, सब सब बड़े केस होने सुने लगा हैं मैंने इतना। वहाँ के। हाँ, जितना अनमोल मेरे को बताते हैं उससे 1/10 होता था, होता। हम्म। हाँ, वीडियोस लीक होने लगे। भाई साहब मेकआउट। वीडियो लीक मुझे इतना बुरा लगा कि मतलब ये क्या कर रहे हैं ये लोग, मतलब करें ठीक है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रोफेशनलिज्म नहीं है तेरा यार चुप के करने का। तेरा पकड़ेगा बहुत अच्छा दोस्त था वो। कौन? नाम ना वही, लेना नहीं मेरा कृपया कोई दोस्त करके। नहीं है। नाम न लेंगे यार। यार जो जितने देख रहे हैं सबको पता है कि कौन था वो। बस तेरे। यार लेकिन इसका ना फ्लिप साइड बहुत ज़्यादा है, पता है, जो बॉय स्कूल में मस्ती वस्ती तो ठीक है, लेकिन जो डैमेज होता है ना माइंड में, कि रोना नहीं रोना नहीं, तू लड़की है, तू लड़की है, तू रो नहीं सकता, मतलब कि तू कमज़ोर है, वो भाई
लड़की से बात कर लिया बेसिकली। लड़कियों को हाँ कमजोरी से एसोसिएट कर लेते हैं हाँ, बेसिकली। सारे टीचर मतलब लड़कियों के बारे में एक गलत परसेप्शन आ जाता है। और लड़कियों से मिले नहीं रहते हैं तो लड़कियां लड़कियां चलती रहती दिमाग में, सब कुछ वैसे ख्याल जाते हैं, ठीक है। तो तू देखता होगा गर्ल्स स्कूल के सामने भीड़ लगी रहती थी, ठीक है। और ये सब होता था तो बहुत डैमेजिंग रहता है बे। 12th के तुम अनमोल भी रियलाइज करता था करोगे ये ना। सब। हाँ, अनमोल वो बताने की जरूरत नहीं, अनमोल क्या क्या करता था उसके बाद बहुत डैमेजिंग रहता है भाई। लेकिन कि आप लड़की से बात नहीं कर पाते, लड़कियों को इंसान की तरह नहीं देख पाते, हमेशा सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हो, वो सब हो जाता है। तो मस्ती तो रहती है, लेकिन वो मस्ती बाद में समझ आती है जब कॉलेज में जाते हो, 12th के बाहर निकलते हो तो समझ आते कि नहीं यार, नहीं करना चाहिए था। मतलब इतना ज़्यादा कई बच्चों को तूने देखा होगा ना, जैसे बुली किए जाते थे एकदम कि वो रो देते थे। कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ पीपल यूज टू बुली सर्टेन टाइप्स ऑफ पीपल, और जो बुली होते थे एग्जैक्टली। वो कितना ज़्यादा अपने आप को लेके इनसिक्योर रहते थे कि मैं चल लूँगा, कोई बजा देगा पीछे से, कोई मार देगा, उसी चीज़ का वो खौफ बहुत रहता बहुत था। बुरी चीज थी। मैं उस चीज़ से बीता हूँ कि मतलब मेरे को कोई भी मार देता था ना, मैं भाई आदमी इंसान है, ठीक है, इंसान है, चल रहा है, केयर फ्री उसमें चलो, ठीक है। मैं हमेशा से केयरफुल रहता कि कोई इधर से आके मार दे, कोई इधर से आके मार दे, बट डर में जीता था भाई। डर की ज़िंदगी रहती है भाई, वो पूरा वॉर जोन है वो। अगर मैं मर वो शॉर्ट, वॉर जोन तो है। वॉर जोन है पूरा वो। सरवाइव कर गए मैंने तुम। एक एक फाइट देखी थी तो उसमें तो भाई साहब कहाँ से क्या निकाल लेते हैं और हम्म लड़ रहे हैं और कुछ और पूरी क्लास की सेना के पास होता है स्टील स्केल। अरे स्टील स्केल बाप रे, निकलते भी स्टील हैं स्केल और इस्तेमाल भी होते हैं। बहुत गंदे और तरीके से होते हैं वो। ये होते हैं इस्तेमाल और एनीवे बट ये रहता है थोड़ा सा कूल रहो तो हो जाता है सर्वाइव। हर टाइप के लोग हैं यार। अब मेरे टाइप अपने टाइम पे क्लास में बहुत अच्छे लोग भी थे। हम्म कि हमारा लड़ाई वड़ाई का कोई अपना एक्सपीरियंस नहीं था। सेक्शन मेरे एक बहुत दोस्त ज़्यादा, का हो गया था। अपना एक सेक्शन बहुत ज़्यादा डिवाइडेड था। एक हाफ था, ठीक है, जो टॉपर लोग से भरा था, दूसरा हाफ मतलब ऐसी दो रोज थी, दो रोज पढ़ाकू लोगों भयानक की, गुंडों से भरा। तीसरी रो मीडियम टाइप के लोग जिसमें मैं आता था, और आखिरी की दो रो भयानक गुंडे भाई। तुमको बस एक ऐसी मतलब वो उंगली दिखा बिल्कुल दो ना, बोलेंगे चल बाहर मिल, तूने उंगली कैसे दिखाई मेरे को, ऐसे बाहर टाइप मिल। पागल टाइप के थे और वो। मतलब अनमोल तुम लोग इतना हंसोगे। मैं नया नया गया था, कोई दोस्त नहीं थे। हम्म और मैं वो भयानक गुंडे के सबसे हरामी लड़के से मिला और वो मेरे दोस्त बन गया और मैं उसके साथ बैठने लगा। वो लोग मेरे को क्या क्या अजीबो गरीब काम और मैं बैठ गया। पता वो ऐसी रो थी चार, वही तुम जो बता रहे हो। सबसे हम्म। भयानक रो की सबसे आखिरी सीट में। अरे जहां से बाप वो रे, क्लास का बाप रे। जहां से वो क्लास का कैसे दूसरा एग्जिट जहां से डिफाइन क्लास का कैसे दूसरा कर एग्जिट रहे हैं? खुलता है। तो मैं वहां आखिरी सीट पे बैठा और भाई ऐसे पागल लड़के हैंगओवर में वो 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 समझ गया ना। मैं सोचा क्या चल रहा है भाई, क्या बातें चल रही, तो फकिंग वायलेंस है बहुत ना। भयंकर है। और बट फिर मेरे को धीरे धीरे पता चला नहीं ये ग्रुप नहीं है जो मुझे ज्वाइन करना है। लेकिन एनी में मेरी सबसे दोस्ती थी। मैं सब हम्म। टाइप सब जगह एंजॉय भी कर लिया है ना। अजीबो गरीब चीज भी देखी, ठीक ठाक लोग भी देखे और सेफ सेफ ऐसा निकल गया मैं, है ना। सेफली बाहर आ गया, सेफली धीरे धीरे टनल पार हालांकि हो मैं गया। धीरे धीरे ना और क्या वो मैं जो पढ़ता था चौथी तो पांचवी रो रिकॉग्नाइज हो रहती गया। थी ना, उसके बीच का एलिवे वाज डेंजरस। वहां से तुम गए, कोई ना कोई एक हाथ छोड़ देगा तुम पे, अगर तुम टॉपर हो तो तुमको ऐसा सेफ रास्ते से दूसरी रो से जाना पड़ता था, कहीं जाना रहता था तो। पीछे पीछे ऐसा से रहता जाता था था मैं। हाँ। वरना कोई ना कोई बुली कर देगा, कुछ ना कुछ चिढ़ा देगा तुमको, तुम्हारा दिमाग खराब होगा, लड़ाई हो जाएगी। और